ये बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं पुस्तिका कृतिका का पहला चैप्टर माता का अंचल पाठ का सार आपको बताने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और दिए गए असाइनमेंट प्रश्नों को आप करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, पिता द्वारा मिले पूजा संस्कार। माता का अंचल वात्सल्य रस का पाठ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल के खेल, तमाशों, रुचियों और शरारतों का मनोरम वर्णन किया है ना? तो लेखक अभी बच्चा ही था, तो वह अपने पिता के साथ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करके बैठ जाया करता था। वह पिता के साथ सोता था, इसलिए पिता ही उसे नहलाकर पूजा में बिठा देते थे। लेखक जिद करके अपने चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। लंबी लंबी जटाओं के कारण वह बम भोला प्रतीत होता था। पिताजी उसे बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी तथा माँ को मैया कहता था। जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे तो लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करता था। वह पिताजी को अपनी ओर निहारता देखकर लजाया जाता था, है ना? तो पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखा करते थे। फिर कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और गंगा की ओर चल देते थे। बाबूजी मछलियों को एक-एक करके गोलियां खिलाते चले जाते थे। तब वह पिताजी के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। अब है पिता के संग खेले हुए खेल। लेखक के पिता लेखक के साथ शैशव में कुश्ती भी लड़ा करते थे। वे शीतल होकर लेखक को बढ़ावा देते थे। लेखक पिता को हराकर उनकी छाती पर चढ़ जाया करता था, उनकी मूछें उखाड़ता था, है ना? तब पिता उसके हाथों को छुड़ाकर चूम लेते थे। पिता उससे खट्टा और मीठा चूमा मांगते थे, तब वह क्रम से बायां और दायां गाल उनके सामने कर देता था। इसके बाद पिता अपनी मूछ दाढ़ी उसके कोमल गालों पर गड़ा देते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगता था। तब क्या करते थे उसका पिता झूठ मूठ से रोने लगते थे। अब है लाड प्यार से भोजन करना। ठीक है, लेखक हंसते हंसते हुए अपने पिता के साथ ही भोजन करता था। पिता अपने हाथों से उसे खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता था तो मैया फिर से उसे खिलाने की जिद करती थी। वह कहती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोस, है ना? तो बच्चों का पेट तो हमेशा माँ के हाथों के खाने से ही बढ़ता है। तब माँ दही भात ना, सान का तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम लेकर उसे खिलाती जाती थी। उसके बाद वह रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर क्या करता था, गली में खेलने निकल जाता था। अब है तरह तरह के खेल। ठीक है, तरह तरह के खेल। रोते सिसकते हुए जब उसे अपने साथियों का झुंड खड़ा मिलता था। अब उसे साथियों का झुंड खड़ा कब मिलता था, रोता कब था? जब उसकी माँ क्या करती थी, उससे जबरदस्ती पकड़ती थी और सिर पर क्या लगाती थी, कड़वा तेल, यानी कि सरसों का तेल, है ना? तब लेखक बड़ा रोता था, है ना? मैया उसकी नाभि माथे पर काला टीका लगाती थी, चोटी गूंथती थी, उसमें फूल लट्टू बांधती थी, है ना? तो रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर ही भेजती थी। अब लेखक जब तक माँ उसे छोड़ती नहीं थी, लेखक सिसकता रहता था, रोता रहता था, है ना? तो रोते सिसकते हुए जब उसे अपने साथियों का झुंड खड़ा मिल जाता था, तो वह उनके साथ खेल तमाशे करने लग पड़ता था। उनके खेल नाटकों जैसे हुआ करते थे। कभी वे चबूतरों के एक कोने को अपना नाटक घर बनाकर उस पर मिठाई की दुकान लगाते थे। उस दुकान में कागज का चंदुआ तान लेते थे। ढेले, पत्ते, गीली मिट्टी, ठोकरों से मिठाइयाँ बनती थीं। इन मिठाइयों के वे खरीदार और दुकानदार होते थे। बाबूजी भी उसमें शामिल हो जाते थे। ठीक है, थोड़ी देर बाद घरोंदा बनाया था। तिनकों का छप्पर, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुंह का चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और पूजा की आचमनी से कलछी बनाई जाती। पानी, धूल, बालू को मिलाकर ज्योनार तैयार किया जाता।
फिर पंगत बैठती, पंगत के अंत में पिताजी भी वहाँ पर आकर बैठ जाते थे। उन्हें बैठ देखकर सब हँसने लगते और गुरूंदा बिगाड़ कर भाग जाते। वे लोट-पोट होकर पूछा करते थे कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ? कभी-कभी बारात भी निकाली जाती, उसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की शहनाई बजती, ठीक है? चूहेदानी की पालकी बनती, वे समधी बनकर बकरे पर चढ़ते और चबूतरे के दूसरे कोने तक बारात ले जाते। वही गोबर से लिपे और आम तथा केले की टहनियों से सजे आंगन में कुलेहे का कलसा रखा होता था। वह खटोली पर लाल अहौर डालकर दुल्हन को चढ़ाया जाता। जैसे ही बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने पहुंचते, सब बच्चे हंसकर भाग जाते थे। ठीक है। कभी कभी खेती करने का नाटक किया जाता था। गिन्नी और मूंज की पतली रस्सी पर गराड़ी चढ़ाकर कुआं तैयार किया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोड़ खींचते, कंकड़ के बीज बनते, फसल तैयार होने पर हाथों हाथ काटी जाती थी। ठीक है। फिर फसल को एक जगह रखकर रौंदा जाता, उसे ओसाया जाता, मिट्टी के दिए को तराजू बनाकर फसल तोली जाती। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो ये सुनकर बच्चे हंसने लगते। कभी कभी बटोही भी इन खेलों को देखने के लिए खड़े हो जाती थी। अब है बाजी और मस्ती। ठीक है। कभी कभी वे ददरी के मेले में जाने वाले को देखकर गाने लगते। एक बार एक घोड़े के मुंह जैसे बूढ़े वर ने उन्हें दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। जब कभी आम की फसल के समय आंधी आने से आम गिर जाते थे तो बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते और चुन चुन कर गोपी आम चबाते थे। अब है चिढ़ाने की सजा। ठीक है। एक दिन आंधी के बाद जोर की बारिश हुई, बिजली कौंकने लगी। ठीक है। बड़ी जोरों से वर्षा बंद होने पर वहां गूंजने लगी, हवा बड़ी जोर से चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन जमीन को चूमने लगे। ठीक है। परंतु वर्षा मूसलाधार इतनी बढ़ती गई, सब बच्चे पेड़ों की जड़ से सट गए। वर्षा बंद होने के बाद वहां बहुत से बिच्छू नजर आए। वे सब भाग चले। उन बच्चों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग से बीच में उसने उन्हें मूसन तिवारी नामक बूढ़ा मिल गया। बेजू ने उसे चढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और बच्चों ने भी वहां यही डराना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी उनके पीछे पड़ गए, सारे बच्चे भाग गए। मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। उन्होंने लेखक तथा बेजू को पकड़ मंगवाया। बिज्जू तो भाग गया, लेकिन लेखक पकड़ में आ गया। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। लेखक के बाबूजी को जब पता चला तो विद्यालय पहुंचे। वे उसे गोद में उठाकर जो है पुचकारने और फुसलाने लगे। पर लेखक ने रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। बाबूजी गुरुजी को बुला बुला कहकर लेखक को घर लेकर आए। फिर रास्ते में उसे अपनी फिर रास्ते में उसे अपने साथियों का झुंड फिर मिल गया। तो वे सब फिर नाच गा रहे थे। अब है सांप का भय। अगला पॉइंट है सांप का भय। लेकिन रोना धोना भूलकर साथियों में जा मिला और वही तार सुल अलापने लगा। सारे लड़के मकई के खेत में दौड़ पड़े। वहां चिड़ियों का झुंड नजर आया। वह उन्हें पकड़ने लगे तो चिड़िया हाथ नहीं आती थी। अचानक उन्होंने एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उड़ीसना शुरू कर दिया। तभी वहां एक सांप निकल आया। सब बच्चे रोते चिल्लाते बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई चित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत। सारी देह क्या होगी? लहूलुहान। ठीक है। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। फिर हम माँ की गोद में शरण। ठीक है। माँ की गोद में शरण। लेखक जो है घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और घर में क्या किया उसने? घर में घुस गया। ठीक है। बाबूजी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने पुकारा, किंतु लेखक सीधे मैया की गोद में जा छिपा। बच्चे को कामता देखकर माँ बहुत रोने लगी और उसके अंग दबाने तथा चुभने लगी। वह उससे डरने का कारण पूछने लगी। उन्होंने झटपट हल्दी पीसकर घावों पर पोंछी। घर में कोहराम मच गया। लेखक धीमे स्वर में स स की आवाज में रोने लगा, अर्थात सिसक सिसक कर रोने लगा। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, आँखें चाहकर भी नहीं खुलती थी। मैया उसे बड़े लाड प्यार से उसने गले लगाया मैया ने। बाबूजी ने दौड़कर अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन लेखक ने क्या किया? अपनी माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। तो कहने का भाव है, चाहे पिता अपने बच्चे से कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, लेकिन जब मुसीबत आती है तो बच्चा अपनी माँ की शरण ही ग्रहण करता है।
तो बच्चों ये था माँ का अंचल पाठ का सार, इसे आप ध्यान से सुनेंगे और व्हाट्सएप में दिए गए असाइनमेंट क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। नहीं आने पर भी आप क्वेश्चन व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।